तो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे लियो के आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे, एक पूरी वीडियो बनेगी। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के लिए, देखते हैं। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए ये रही आपके सामने 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, लग गया था, रिश्ता खत्म हो गया है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन चीज़ों को खत्म कर देते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, वक्त के साथ बदलना पड़ सकता है। चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस या कोई जानने वाला है, या फिर जो है जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई जो है घर मकान, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। और कुछ समय के लिए या फिर उन लोगों से कुछ समय के लिए बातचीत करनी बंद कर दी जाती है। तो धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो समय चला गया, जो वक्त चला गया वो तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर वो समय के साथ, वक्त के साथ बढ़ते हैं। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, रिश्ता दोनों परिवार एक जैसे थे, बिल्कुल इक्वल थे। तो लेकिन दूरियां बन गई हैं, इम्बैलेंस्ड हो गया है। तो वो चाहते हैं कि जो भी कुछ अर्निंग हो रही है, जो भी कुछ वो कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश अगर वो जरूरतमंदों को दान स्वरूप देंगे, उपहार के रूप में देंगे, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में या खाने के रूप में, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को बिस्किट देना, दूध देना, गौओं को हरा चारा खिलाना, ये सब करते हैं तो उनकी दुआएं फलेंगी ही, फूलेंगी ही। तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ता फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा और रिश्ता जो है फिर से विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो ये रिश्ता डेड सा हो गया था, खत्म सा हो गया था, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नगाड़े बजाए जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर कोशिश करेंगे तो जो है रिश्ता, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, बैलेंस लाया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपके पर्सन इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं। कुछ 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 आपके जो पर्सन हैं लियो से बच्चे भी चाहते हैं, हर तरह की खुशी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि आप पहले फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में एक साथ रहे हैं, फिर आप लव रिलेशन में आए हैं या शादी विवाह किया है, तो अभी भी वो सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर धीरे धीरे जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसके लिए सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, भाग्य उनका साथ दे सकता है। तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनको बार बार लग रहा है कि जो भी आप काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं। आपका जो काम करने का अंदाज है वो उनको बहुत पसंद आया। उनको लगता है कि आप हमेशा मन मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं, कभी आपके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। जिस काम को अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, जैसे ताकि बच्चे की तरह जो है ये रिश्ता ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ जाए और सूरज की तरह चमक सके, चार्मिंग हो सके। तो लक उनके साथ है, वो परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और भाग्य उनका साथ दे सकता है। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं लियो, अपने आप की फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क किया जाए, टीम एफर्ट लगाया जाए, टीम एनर्जी डाली जाए, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार हो सके। तो इसके लिए आप एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर से फेस टू फेस मिलना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि अगर फेस टू फेस मिलेंगे, जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जांच पड़ताल होगी, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, एक दूसरे को समझा जा सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, ताकि जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छट ना हो सके। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो कई बार अलग अलग रहने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी रिश्ते में ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होंगी। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो टू ट्रैवल नहीं किया जा सकता, इतना इजी नहीं है मिलना। तो आप मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, आपको लगता है कि एक दूसरे से मिल लेना चाहिए, ताकि जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं लियो कि जब तक आप अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप खुद इस पर काम नहीं करेंगे, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना जो है अपने मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप टू ट्रैवल विजिट के लिए भी रेडी, तैयार हैं, या फिर फोन कॉल के थ्रू जैसे भी बात बन पड़े उसके जरिए चाहते हैं। आप टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी तो ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकते हैं। जो दुख, इसमें परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सकता है। और जितना जल्दी पॉसिबल हो सका उतना जल्दी ही आप चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को आप छोड़ दें,
पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े और रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता इक्वल हो सकता है। और वो चाहते हैं कि ना तो वो बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके। और जो है धीरे धीरे करके अगर कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता जो है इंद्रधनुष की तरह, जैसे इंद्रधनुष में कलरफुल होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसी की तरह अगर आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में ट्विंस हो सकते हैं या सिंगल हो सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं। और जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। हैप्पीली जर्नी हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि इसमें बैलेंस बनाएं और जो है अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ दें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें। और जो है अगर वो एक साथ रहेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो ये रिश्ता सूरज की तरह जो हैप्पीली इंद्रधनुष की तरह कलरफुल हो सकता है। उनकी लाइफ में कलर भरे जा सकते हैं और खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दिक्कत में थे, मनमुटाव चला हुआ है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी सिगरेट, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य इस रिश्ते में रहा, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। और एक दूसरे से बातचीत कीजिए, मनमुटाव मत रखिए, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन आपस में बैठकर अगर बातचीत करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी और रिश्ता जो है स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। भले ही एक आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, लेकिन आपसी बातें करके काफी हद तक चीजों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो मनमुटाव, जो परेशानियां चली हुई हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि अगर आप बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। समय के साथ, वक्त के साथ जो है, जो ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम से इनका छटना होगा और सही समय आने पर ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियां आएंगी और जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको जो भी सीक्रेट, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य है, उसको क्लियरली बात करनी पड़ेगी और यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। आपस में बातचीत करके काफी हद तक इस नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि द मून और फाइव ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड एक लव रिलेशन को, अपनी मर्जी से की गई शादी को इंडिकेट करते हैं। तो जो भी आप दोनों ने इसमें सिगरेट रखा है, राज रखा है, जो क्लैरिफाई नहीं किया है, तो क्लियरिटी लाते हुए अगर आप कोशिश करेंगे, यूनिवर्स के हवाले कर देंगे, तो इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप दोनों हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूटे हुए हैं और इस रिश्ते में काफी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या जो है एक दूसरे के प्रति जकड़न पैदा करना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना। तो अभी काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। तो
जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जब तक आप जो है थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ देते, या जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो कुछ भी है, उन चीजों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए, और जो आप दुखी हैं, परेशान हैं, उन चीजों से उभरने की कोशिश कीजिए और सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये चीजें पॉजिटिव हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। कहने का मतलब ये है कि अभी जो है आप काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अभी किसी भी तरह से आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये नेगेटिविटी रिमूव हो सके और सही समय आने पर आप आगे बढ़ सके। तो अभी जो है समय आपके लिए उचित नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।